अच्छा 8, अच्छा 8 विषय विज्ञान। आज है 22 तारीख, क्या है 22 तारीख, मतलब 22/12/2024। आज पढ़ेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। कोशिकाएं दो प्रकार के, कोशिका दो प्रकार की होती है। जंतु मतलब जीव जानवर, जंतु मतलब और पादप मतलब पेड़ पौधे, पादप मतलब पेड़ पौधे। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देखिए। पहले हम चित्र देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? हाँ। ये है चित्र पादप कोशिका का, ये है चित्र जंतु कोशिका का। चित्र को देख के समझ में आ रहा है ये जंतु कोशिका है, वो पादप कोशिका लिखा हुआ है नीचे, लिखा है ना? अब देखिए इसमें अंतर देखना है। क्या देखना है? अंतर। जो सामने सामने है वो समानताएं हैं, जो सामने सामने है वो समानताएं हैं, जो इधर साइड में है वो अंतर है, इधर साइड में है अंतर है। देखिए जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में दोनों में झिल्ली, कोशिका झिल्ली पाई जा रही है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में झिल्ली पाई जा रही है। लेकिन कोशिका भित्ति, बाहरी वाले परत को कोशिका भित्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है। पहला अंतर हो रहा है ना? हाँ। अब देखिए रिक्तिका क्या है? रिक्तिका यानी रिक्तिकाएं, बहु कोशिका, बहुवचन में जब बोलेंगे तो रिक्तिकाएं। इसमें रिक्तिकाएं कई ठो हैं, है ना? लेकिन इसमें एक तो बड़ा सा रिक्तिका है। देखिए पादप कोशिका में क्या बोलेंगे? पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती है। कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं, लेकिन संख्या में ज़्यादा होती हैं। अब देखिए केंद्रक, इसमें भी केंद्रक है, इसमें भी केंद्रक है, समानता है ना? ये अब देखिए इसमें कोशिका द्रव, इसमें भी कोशिका द्रव है, इसमें भी कोशिका द्रव। ये जो कोशिका द्रव मतलब उसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, ऐसे कोशिका द्रव है। अब देखिए इसमें अंतर क्या है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक, इसको क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक ना? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, या इसी को क्या बोलेंगे? हरित वर्णक भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हरित वर्णक। इसमें पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब देखिए जंतु कोशिका में एक अलग से पाया जाता है पारकाय, पारकाय, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में सेंट्रोसोम, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो अपन लोग अंतर भी देख लेंगे। क्या देख लेंगे? हमने चित्र से अंतर देख लिया, चित्र से अंतर देखा ना? अब ठीक उसी प्रकार से अपन लोग ऐसे अंतर देखेंगे। इधर देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका पहले आया है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका कहीं भी आगे पीछे लिख लीजिए, लेकिन अंतर सही होना चाहिए, ठीक ना? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर निम्नलिखित है। क्या है? अंतर निम्नलिखित है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका अंतर जिधर भी लिखिए उसी का लिखिएगा, ठीक है? जैसे हमने पादप कोशिका पहले लिख दिया है, जंतु कोशिका बाद में। तो पादप कोशिका में देखिए सही में लिखिए, इधर देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जा रही है, पाई जा रही है ना? हाँ। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही ना? पहला अंतर बन जाएगा ना? हाँ। अब देखिए दूसरा अंतर, पहला अंतर बन जाना चाहिए। दूसरा अंतर, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। दूसरा में देखिए पादप कोशिका में हरित लवक पाया जा रहा है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जा रहा है। अब देखिए दूसरा। तीसरा, पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी आकार की पाई जाती हैं। देखिए पादप कोशिका में ये रिक्तिकाएं, ये पूरा ये रिक्तिकाएं है ना, रिक्तिकाएं बड़ी आकार की है ना, बड़ी आकार की पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी आकार की पाई जाती हैं, लेकिन संख्या में ज़्यादा, 1 2 2 3 4 5 कई हो सकती हैं, छोटी छोटी आकार की होती हैं। अब देखिए चौथा नंबर, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। किसमें? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिसको तारक काय बोलते हैं, केंद्र पिंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? केंद्र पिंड। क्या बोलेंगे? केंद्र पिंड। इसको क्या बोलेंगे? केंद्र पिंड, केंद्र पिंड, केंद्र पिंड या तारक काय या सेंट्रोसोम। ये देखिए इसमें पाया जा रहा है, पादप कोशिका में नहीं पाया जा रहा है, जबकि जंतु कोशिका में पाया जा रहा है, जंतु कोशिका में पाया जा रहा है। तो देखिए सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, किसमें? पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में पाया जाता है ना? तो हमने 4 तरह से अंतर पढ़ लिया है, 4 तरह से अंतर पढ़ लिया है। अब देखिए किताब में भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, वीडियो में आप कर दीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, इधर देखिए सभी लोग,
पादप एवं जंतु कोशिका में तुलना कीजिए तो कोशिका का नाम क्रमांक पादप कोशिका जंतु कोशिका लिखा है ना। तो देखिए कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाई जा रही है, जंतु कोशिका में भी पाई जा रही है। इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली लिखा है ना, दोनों में पाई जा रही है ना, बन जाएगा ना, दोनों में पाया जा रहा है। समानताएं और अंतर, समानताएं मतलब दोनों में समान हो, अंतर मतलब एक में हो, ठीक ना। इधर देखिए कोशिका भित्ति किसमें पाया जा रहा है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका भर में पाई जा रही है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जा रही है। केंद्रक दोनों में पाया जा रहा है, पाया जा रहा है ना। अब देखिए केंद्रक झिल्ली दोनों में पाई जा रही है, कोशिका द्रव दोनों में पाई जा रही है। लवक जो है इसी को हरित लवक या लवक, इसी को लवक ही बोलते हैं, सिर्फ लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक या हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक ना, पाई जाती है। कुछ पादप कोशिका में पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी आकार की होती हैं, पादप कोशिकाएं में रिक्तिकाएं बड़ी आकार की होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी आकार की पाई जाती हैं लेकिन संख्या में ज़्यादा होती हैं, संख्या में ज़्यादा होती हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं एक तो रहेगी बड़ी आकार की रहेगी, लेकिन इसमें कई को रहेंगे, कई ठो रहेंगे, मतलब संख्या में 2 से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, और आकार में छोटी रहेगी, आकार में छोटी रहेगी। हम आशा करते हैं कि 4 प्रकार से अंतर आप लोग याद कर लेंगे, बन जाएगा ना। देखिए चारों प्रकार से बन जाएगा ना। देखिए ध्यान से सुनिए, ओवरऑल उस पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लिखा है स्पष्ट, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी आकार की होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी आकार की लेकिन संख्या में ज़्यादा पाई जाती हैं। अब देखिए पादप कोशिका में तारका या केंद्रपिंड या सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र, ये क्या है, चित्र है, चित्र के साथ अंतर भी है, नामांकित चित्र है ना, और नामांकित चित्र के साथ साथ अंतर भी लिखवा दिए हैं। जंतु कोशिका का जब चित्र पूछे तो जंतु कोशिका का चित्र बनाना है, ये चीज लिख लेना है, लेकिन जब पूछेगा पादप कोशिका तो पादप कोशिका का चित्र बनाना है, जब दोनों का चित्र पूछे तो दोनों का बनाना है, ठीक ना। अंतर पूछे अंतर बताना है, ठीक ना, कि कौन इसमें पाया जा रहा है कौन इसमें नहीं पाया जा रहा है। अंतर का समझते हैं ना, मतलब अंतर का मतलब दोनों में समान ना हो, समानता का मतलब दोनों समान हो, ठीक ना। जैसे आप लोग सभी लोग कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं, जैसे 8वीं में, सॉरी 30 कक्षा पढ़ते हैं सभी लोग, मान लीजिए कक्षा 8वीं में, लेकिन सबका ड्रेस, किसी का दुपट्टा अलग है, किसी का कपड़ा अलग है, अलग अलग हो जाता है ना। टेबल सबका एक जैसे नहीं है, किसी का नया टेबल है, किसी का पुराना टेबल है, अंतर है ना, है ना, नहीं है। कोई हाइट में कोई बड़ा है तो कोई छोटा है ना, कोई काला है तो कोई गोरा है, अंतर है। लेकिन समानता क्या है, कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हो, कक्षा 9वीं में, सॉरी फिर गलती हो गई आपसे, कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हो, क्या है ना, हम बड़ी क्लास में पढ़ाते हैं 9-10 में उधर, तो हमको याद आता रहता है। आज हम 8वीं क्लास लेने आ गए हैं मान लीजिए, तो बार बार वही बोला जा रहा है, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनिए, और आप लोग का छोटी क्लास के हिसाब से हमने छोटा सा बताया है, ठीक ना, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना, बन जाएगा ना, साइन किया, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत, हाँ ठीक।